अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि विज़िट क्यों मैं जो है इतना विज़िट के ख़िलाफ़ बोलता हूँ या इतना विज़िट को जो मैं वो फेवर में क्यों नहीं बोलता। उसकी कुछ रीज़न है जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि आप रियलिटी से थोड़ा सा ना गौर करें रियलिटी के ऊपर कि हमें इस विज़िट को क्यों जो है ना वो इतना करना पड़ता है। सबसे पहले जब आप विज़िट के ऊपर आते हैं और आके अपनी जॉब ढूँढते हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? इन बिगिनिंग जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, इससे कि जैसे आपने एयरपोर्ट से आए, आपको किसी ने राइड दी, आपको किसी ने अपने घर में रख लिया। यहाँ पे जो घर होते हैं, वो इतने बड़े घर नहीं होते कि आप किसी के घर में जो है वो 10 दिन, 12 दिन या 3-3 माह भी रुक सकें या 4 माह रुक सकें। तो ये बड़ी लिमिटेड सी मतलब स्पेस होती है घरों के अंदर। और बहुत सारे मेरे बहन भाई जो ऑलरेडी आ गए हैं, उनको इस चीज़ का आइडिया है कि जो किसी के घर में अगर वो टेम्परेरीली तौर के ऊपर रुक रहे हैं, कोई थोड़ा स्टे कर रहे हैं, तो उनको कोई 10 दिन, कोई 2 वीक, कोई 3 वीक, कोई मैक्सिमम 4 वीक तक अपने साथ में रख लेगा। एंड इवेंचुअली उनको मतलब एंड के ऊपर उनको अपनी ही कोई ना कोई अकोमोडेशन ढूँढनी पड़ेगी। तो मैं आपके सामने कुछ नंबर रखता हूँ, फिर आप कैलकुलेट कीजिएगा कि अगर आपको वो नंबर्स जो हैं, वो समझ आते हैं कि विज़िट वीज़ा जो है उसके एक्सपेंस क्या हैं। ये वो 185 वाली बात नहीं है और या आपकी बैंक स्टेटमेंट वाली बात नहीं है, ये वो बात है जब आपने कनाडा में लैंड हो जाना है विज़िट के ऊपर। इस विज़िट के ऊपर जब आपने लैंड होना है तो सबसे पहले आपको स्टार्ट करते हैं अकोमोडेशन। अभी जो राइट नाउ मतलब जो हमारे टोरंटो में जीटीए में जो रेंट चल रहे हैं, अगर आप एक सिंगल बेडरूम अपार्टमेंट देखते हैं तो उसका मंथली रेंट जो है वो 2200 से लेके $2700 तक है। डिपेंड करता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी, बिल्डिंग्स की फैसिलिटीज़ और बिल्डिंग की कंडीशन के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो बहुत सारे लोग प्रेफ़र करते हैं कि वो जो कहीं किसी घर के अंदर से बेसमेंट ले लें। आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज है इस चीज़ के बारे में कि जो कनाडा के अंदर घर होते हैं, इनके 3 फ्लोर होते हैं। एक मतलब मिडल फ्लोर, एक टॉप फ्लोर, एक बेसमेंट। तो बहुत सारे लोगों ने बेसमेंट जो होती है वो फर्निश कर देते हैं, उसके अंदर अपार्टमेंट्स बना लेते हैं। तो जो 2 बेडरूम की अपार्टमेंट की जो बेसमेंट है, उसका जो नॉर्मली अभी रेंट देख रहा हूँ मैं, वो देख रहा हूँ 2000 से लेके $2400 तक। तो आप ये कन्वर्ट करते जाएँ, बस आपने अपते ही जब आपने उन चीज़ों का एक्सपेंस काउंट करना है, तो आपको कितने एक्सपेंस चाहिए, जो आपने इन बिगिनिंग के ऊपर अपने अपने पास रखने हैं। तो जो नॉर्मल टर्म एंड कंडीशन चलती है यहाँ पे लैंडलॉर्ड की, उसको बोलते हैं फर्स्ट एंड लास्ट मंथ रेंट। तो क्या है कि आपको जो मोस्टली जो लोग हैं, वो यहाँ पे मतलब जब आपको किसी लैंडलॉर्ड के साथ में कनेक्ट कर देते हैं या आप किसी से मिल लेते हैं, तो वो आपको पहली डिमांड ये करते हैं कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट लास्ट मंथ का जो है ना वो रेंट अपफ्रंट देना है। तो आप कैलकुलेट कर लें कि अगर लेट्स सपोज़ वो आपको $2000 की जो बेसमेंट मिलेगी, वो अपफ्रंट आपको $4000 जो है वो उसको पे करना पड़ेगा। तो अब उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने यूटिलिटी इंक्लूड कर दी है और नहीं तो उसमें आपको 40% यूटिलिटी देनी पड़ती है। जो भी यूटिलिटी के बिल आएँगे, जैसे इलेक्ट्रिकल का है, हाइड्रो का है, वाटर का है और उसमें आपको जो इंटरनेट है वो आपने खुद लगवाना होता है, वो लैंडलॉर्ड के अंदर नहीं होता। वो बहुत सारे लोग दे देते हैं अपना वाईफ़ाई, पर आपके साथ में वो यूटिलिटी में शेयर करते हैं। तो लेट्स सपोज़ जो नॉर्मल यूटिलिटी है एक बेसमेंट के अंदर 40% जो ऑन एवरेज है वो 3 से $400 तक की आती है यूटिलिटी। तो आप ये कैलकुलेट कर लें कि एवरी मंथ उन्होंने $2000 की बेसमेंट और $300 यूटिलिटी का देना है, तो $2300 अपफ्रंट उनको हर मंथ देना ही देना है। तो अब आपने इसको देखना है कि अब $2300 प्लस अब आपके पास जो अब आपने आपने वो बेसमेंट ले ली है, आपने अपार्टमेंट ले लिया है, अब आपने निकलना है अपनी आप को थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने के लिए। अब आपने फाइंड आउट करना है कि कौन-सा प्रोफ़ेशन है आपका, जिसमें आके आपने अपनी अपनी जॉब ढूँढनी है। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि कुछ ऐसी जगह पे जो रेज़िडेंशियल्स हैं, उनके पास जो कमर्शियल एरिया हैं, वो उनके पास में नहीं है।
वो वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। और कुछ फैक्ट्रियाँ और कुछ इसी तरह के कमर्शियल एरियाज़ घरों के मतलब जो रेजिडेंशियल एरिया होता है उनके पास मिल जाते हैं। स्पेशली जो लोग फिर इस तरह छोटी जॉब देखते हैं जिसमें जैसे ग्रोसरी स्टोर हो गया, जनरल स्टोर हो गया, पिज़्ज़ा स्टोर हो गया और कुछ इस तरह के छोटे रिटेल स्टोर जो होते हैं वो मतलब रेजिडेंशियल एरिया के पास में होते हैं। वहाँ आपको शायद इतनी कन्वेंस की ज़रूरत ना पड़े। अब जब आपने घर से बाहर निकलना है तो अब आपको कन्वेंस की ज़रूरत पड़नी है। अब जो कन्वेंस है, अगर आपने फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉयर से अपॉइंटमेंट ले ली है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी एम्प्लॉयर को हुक अप कर लिया और आपने जाके डोर नॉक किया और वो आपको अप फ्रंट ही मिल लेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक पूरा सिस्टम है जिस सिस्टम के थ्रू आपने जाके अपने एम्प्लॉयर से मिलना होता है। एट द फर्स्ट टाइम आप उनको कॉल करते हैं, उनके एचआर मैनेजर को, हायरिंग मैनेजर को, वो आपसे अपॉइंटमेंट सेट करता है। अगर अगर आप उनका जो उन्होंने जॉब पोस्टिंग की हुई है, जो वैकेंसी है, अगर आपका एक्सपीरियंस और आपकी एजुकेशन और आप उनके साथ मैच कर रहे हैं तो फिर आपको वो कंसीडर कर लेते हैं, वैसे शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे लोगों की जो मतलब एप्लीकेशंस आती हैं। तो मोस्टली तो अब मोस्टली मतलब अब मैं कहूँगा 98% जो है ना वो सब ऑनलाइन ही है। जो भी बंदा, जो भी एम्प्लॉयर अपनी जॉब मतलब पोस्ट करता है तो वो ऑनलाइन ही जॉब पोस्ट करता है। तो ऑनलाइन आप उनको अप्लाई करते हैं। इन केस अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट हो जाते हैं तो फिर वो आपको कॉल करते हैं, तो या आपको ईमेल कर देते हैं कि आपसे हमने एक इनिशियली इंटरव्यू के ऊपर आपको ऑफिस में आना पड़ेगा, मतलब हमारे एचआर मैनेजर से मिलना पड़ेगा। तो अब आपने जब जहाँ पे आप रह रहे हैं आपको नहीं पता कि वो जो ऑफिस है या उनका जो हेड ऑफिस है वो आपके घर से कितनी दूर है। तो आपने वहाँ से जो है ना अपना बस रूट बनाना है। और बस रूट का जो अभी फेयर चल रहा है वो ऑलमोस्ट टू आई थिंक 350, $3.50 है, मतलब वन साइड का। $3.50 है वन साइड के ना, डिपेंड करता है कि आपका कितना डिस्टेंस है। और अगर आपको उस सिटी में नहीं मिला तो आपको अपने ट्रांजेंट को चेंज करके दूसरे सिटी में, तो डिपेंड करता है कि आपको कितनी टिकट्स बाय करनी पड़ती हैं उस बस के लिए, और उस ऑफिस तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब जो है ना आपको इसके अंदर समझ आनी चाहिए कि हमारे हमारे विज़िट के ऊपर हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे। तो जब आपने उस एम्प्लॉयर तक पहुँचे, मतलब आपने उसकी इंटरव्यू कर लिया और लेट्स से कि आपको उसने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने फिज़िबिलिटी बनानी है कि जिस जगह के ऊपर आपका घर है और वहाँ से आपने उस जॉब तक डेली जाना है। क्या कि आपको जॉब ऑन टाइम के ऊपर पहुँच सकते हैं? नहीं। आपको सम टाइम फिर इसके अंदर आपको गाड़ी चाहिए। गाड़ी के लिए क्या है कि आपको अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवाना है, उसकी कुछ फीसेस हैं। जैसे ही पाकिस्तानी कौंसलेट फ़ीस चार्ज करता है, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ ओंटारियो और मिनिस्ट्री जो कनाडा के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है ये फ़ीस करती है, चार्ज करते हैं, तो ये ऐड अप हो गया। करते-करते आप ऐसा करते हैं कि आपको यहाँ पे थोड़ी-सी ट्रेनिंग चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग आप खुद भी जाके दे सकते हैं, लेकिन आपको इनिशियली थोड़ी-सी ट्रेनिंग चाहिए होती है। तो आजकल जो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर हैं, वो लेसन जो दे रहे हैं, वो $80 पर आवर के हिसाब से दे रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि आपको कितने लेसन चाहिए होते हैं। तो फिर उसके बाद जो ड्राइविंग टेस्ट के बाद उसको अगर आप उसी की गाड़ी बुक करते हैं और जाके ड्राइव टेस्ट सेंटर में उससे टेस्ट दिलवाते हैं, तो ऑलमोस्ट वो आपको जो है ना वो 500, 600, 700 डिपेंड करता है कि कौन से इंस्ट्रक्टर से आपकी बात हो रही है, वो आपका एक्सपेंस ऐड हो गया। तो करते जब आप ये सारे एक्सपेंस ऐड करेंगे तो ऑन एवरेज यहाँ पे जो एक हाउस होल्ड के जो एक्सपेंस है ना वो ऑलमोस्ट $6 से $7,000 है एवरी मंथ। ये मिनिमम जिसको हम बेसिक लाइफ कहते हैं, जिसमें हम कोई लग्जरियस की बात नहीं कर रहे, जिसमें हम बहुत ज़्यादा आउटिंग की बात नहीं कर रहे। ये वो ऐसे एक्सपेंस हैं जो आपको डेली बेसिस के ऊपर देने पड़े हैं, क्योंकि
जब आपने गाड़ी लेनी है तो आपके गाड़ी की अगर आपने परचेज़ कर ली है तो अगर आपके पास मतलब इन्वेस्टमेंट है गाड़ी लेने के लिए तो आपको गाड़ी जो है ना वो कोई 10,000 12,000 मतलब इसके रेंज में जो रिलायबल गाड़ी मिलेगी 10-12 हज़ार डॉलर की। उसके बाद जैसे आपने गाड़ी ले ली आपकी इंश्योरेंस आ गई क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं तो इंश्योरेंस का रेट हाई मिलेगा। वो ऑन एवरेज आपको कोई $700 कोई $800 इस तरह की मतलब जो है ना वो कोटेशन देगा। डिपेंड करता है आपकी आपके एरिये के ऊपर और आपकी गाड़ी के ऊपर और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। तो ये जते-जते जब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएँगे ना, तो आप ये कैलकुलेट करें कि फ़र्ज़ करें कि आपको अब ये सिनेरियो डिस्कस कर लो कि अगर आपको 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ तक जॉब नहीं मिली, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें कि एवरी मंथ आपको मतलब मिनिमम अगर 4 से 5,000 मैं तो 7,000 आपको बता भी नहीं रहा, अगर आपको एवरी मंथ जो है अपने जेब के अंदर से $5,000 जो है वो उसका खर्चा है। तो आप मल्टीप्लाई कर लें कि आप उसको कितने मंथ अफोर्ड कर सकते हैं विदाउट जॉब। अब आ गई बात जॉब के ऊपर, जो जॉब है आपकी, अगर वो आपको एलएमआईए वाली जॉब मिल जाती है और अगर उन्होंने एलएमआईए प्रोसेस नहीं किया हुआ, तो उसका एक प्रोसीजर है। इट्स टेक अबाउट 3 टू 6 मंथ आपका एलएमआईए प्रोड्यूस करने के अंदर। ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग कनाडा के अंदर आए हुए हैं, जिनको ये एलएमआईए ऑन 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 द स्पॉट उन्होंने क्रिएट करके देना है। मतलब उनको अगर वो आपको एम्प्लॉयर आपको हायर कर लेता है और उन्होंने उनके पास एलएमआईए नहीं है तो उन्होंने बिगिन करना शुरू करना है तो उसको 3 से 6 मंथ चाहिए। और ये 3 से 6 मंथ आप जो है वो काम नहीं कर सकते उनके साथ में। उनको क्योंकि आपके पास सिन नंबर नहीं है, जो यहाँ ओंटारियो के अंदर जो कनाडा के अंदर सिन नंबर होता है, वो आपका होना बहुत ज़रूरी है जॉब करने के लिए। तो जब आपके पास सिन नहीं होगा, आप वेट करेंगे फिर घर में। तो फ़र्ज़ करते हैं कि आपको कोई कोई 4 माह बाद आपको कोई एम्प्लॉयर ने मिल भी गया और आपको वो हायर कर लिया उसने और आपने उसने आपको इनवाइट कर लिया, एलएमआईए दे दिया, लेकिन वो एलएमआईए के प्रोसेस के लिए स्टिल आपको 4 से 6 मंथ जो है वो वेट करना पड़ेगा। तो वो उतनी देर तक एम्प्लॉयर आपको जो है वो पे नहीं देगा क्योंकि आपने काम ही नहीं किया। तो ये भी आप ऐड कर लें कि अगर आप इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, आपने लैंड किया, आपको जो है अब जॉब ढूँढनी है क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि जॉब कुछ आपको ऑनलाइन जाके अप्लाई करनी पड़ेगी और कुछ आपको जो है वो वॉक इन भी जाना पड़ेगा, खुद भी जाके आपको ड्रॉप करनी पड़ेगी अपनी सीवी। तो इस सारे सिनेरियो को अगर आप देखते हैं कि अगर आप ये सारा सिनेरियो जो है आप कवर कर लेते हैं 5 मंथ के अंदर और अभी तक जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं, जो मैं लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, लोगों को ऑलमोस्ट जो है ना वो 5 मंथ हो गए हैं, अभी तक उनको जॉब नहीं मिली। तो जिनको 5 मंथ हो गए हैं, अब उनके चांसेस क्या हैं? अब अगर उनके चांसेस देखते हैं, तो अब तो अगर उनके चांसेस ये हैं या तो वो अपने केस को जो है वो रेफ्यूजी करें, क्योंकि यही सारे 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 जितने लोग हैं सब उनको एक ही मशवरा देते हैं कि आप रेफ्यूजी अप्लाई करें क्योंकि आपके पास 1 मंथ है। अब 1 मंथ के ऊपर आपका जब आपने रेफ्यूजी कर लिया, अब सब लोगों को पता है कि उनके जो असाइलम है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो ये उतनी देर तक सब सारे आपको एक्सपेंस ऐड होते जाएँगे। हाँ जी, अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि आप इज़िली ये सारे टाइम को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, आप विज़िट के ऊपर आएँ, आपको अगर 2 मंथ में जॉब मिल जाती है, आपको अगर 1 मंथ में मिल जाती है, ये आपकी किस्मत और आपकी हार्ड वर्किंग के ऊपर है क्योंकि आपको यहाँ पे आके एग्रेसिवली बहुत हार्डली जो है ना आपको मतलब बाहर निकलना पड़ेगा और यहाँ पे जो अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर आप डेली में 1 या 2 ही एम्प्लॉयर मिल सकते हैं आपको, मतलब क्योंकि डिस्टेंस होता है, कोई ईस्ट रहता है, कोई साउथ रहता है, कोई नॉर्थ रहता है, कोई वेस्ट रहता है, तो हर हर एम्प्लॉयर को आप अप्रोच नहीं कर सकते 1 दिन के अंदर। आपको एवरीडे बाहर निकल के जो है ना इन एम्प्लॉयर से, इन लोगों से कॉन्टैक्ट में आना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सपेंस आपने ऐड करने हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो विज़िट है वो क्यों आपको प्रॉब्लम करेगा। ये वो वाली बात नहीं है कि बस आपने $185 दे दिए जी, आपका वीज़ा लग गया और आपने कनाडा में आ गए जी, बल्ले-बल्ले हो गई, ऐसा नहीं होता। बल्ले-बल्ले करने के लिए भी उनके टॉप ऑफ जो आपके लिविंग एक्सपेंस है वो आपको चाहिए। आपको ज़रूर पता है क्योंकि ये सब लोग आप जानते हैं, जब आप वीज़ा अप्रूवल के लिए भेजते हैं, तो वो आपसे पूछते हैं क्योंकि आपका जो वीज़ा आपने अप्लाई किया है, वो उसमें आपने बताया है कि आपने वापस आ जाना है।
अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि आपने वापस नहीं आना तो आपका वीज़ा नहीं लगता। फिर अगर आपने जो रुकना है, जितने दिन का भी आपका स्टे होता है, इंटर्निटी होती है आपकी, आप बताते हैं उनको कि हमारे पास 2 वीक है और 2 वीक के हमारे पास एक्सपेंस हैं। वो कितने हैं जी? हमारे पास कह लें कि $4000 है, $5000 है, या मतलब हमारे पास $8000 है। तो हम ये अपना जो है ना 2 वीक के अंदर या मतलब 3 वीक के अंदर अपना एक्सपेंस जो है ना वो खुद कवर करेंगे। तो कनाडा गवर्नमेंट भी आपको कहती है ठीक है, उनको भी पता है कि अगर विजिटर आया है तो वो उसने इतना तो उसका 2 वीक का जो एक्सपेंस हो ही जाएगा। अब जब आके आप अपने सिनेरियो को चेंज करते हैं, वो वाले एक्सपेंस जो है वो कनाडा गवर्नमेंट तो आपको नहीं देगी ना कि भई आप विजिट पे आए हैं, आपको वेलकम करते हैं। आगे जो हार्ड जो सिचुएशन स्टार्ट होती है, ये 15 दिन के बाद में होती है। फिर इसी इसी सिनेरियो के अंदर जब आप 15 दिन गुजार लेते हैं, अब आपको बाहर निकलने का, आपको रास्तों का, आपको इलाकों का पता करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना टाइम कंज्यूमिंग है। आपका टाइम लगता जाएगा और आपके एक्सपेंस बढ़ते जाएँगे। एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि आप अपने सेल्फ के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएँगे, आप अपने सेल्फ को उसमें स्टेबल नहीं कर पाएँगे। तो देखें, कोई लोग जो मदद भी करते हैं, जो हम लोग मदद भी कर रहे हैं, वो एक लिमिट तक है। आप लोगों को आइडिया है कि ये प्रदेश है। देखिए, हम लोग ज़रूर मदद करते हैं अपनी बाउंड्री को अंदर रखते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ के अगर हम बाहर निकल जाएँगे, तो जो हम लोगों का स्ट्रक्चर है वो भी मतलब जो है ना वो गिर जाएगा। ऐसा है कि यहाँ पे भी एक्सपेंस जो है ना एवरीबॉडी के वो बड़े कैलकुलेटेड से होते हैं। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर ज़रूर डालनी है। आप विज़िट में आ रहे हैं तो आप अपने साथ एक्सपेंस लेके आएँ। अगर आप एक्सपेंस लेके आ रहे हैं तो फिर आप उसको कैलकुलेट करें कि अगर आपका 6 मंथ का, अगर आप आपने 6 मंथ की तो आपको एंट्री मिली हुई है। अब आप आपको एक्सपेंस को ना कैलकुलेट कर लें। ऑन एवरेज मैंने आपको बताया है कि 5 से $7000 आपके एक्सपेंस आने हैं। अगर ये $5000 आप मतलब 6 मंथ तक कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि अभी तक लोगों को 5-5 मंथ हो गए हैं। अब वो जो उनका उनका जो मतलब सिचुएशन है ना, वो बड़ी क्रिटिकल है। आपको मैं बताना नहीं चाह रहा क्योंकि वो भी हमारे बहनी भाई हैं। अब उन्होंने ये डिसीजन ले लिए हुए हैं। अब वो इस ग्राउंड रियलिटी को फेस कर रहे हैं और वो बताना भी नहीं चाह रहे। ऑनेस्टली वो बताना भी नहीं चाह रहे, क्योंकि जिस एक्साइटमेंट से, जिस अंदाज से वो कनाडा में आए थे, वो एक्साइटमेंट उनकी बस 10 दिन के अंदर ही पूरी हो गई थी। और अब वो इस तरह की वो बात है जैसे मतलब वो एक मिसाल है ना, ना वो फेंक सकते हैं, ना वो अंदर लेके जा सकते हैं, मतलब खा भी नहीं सकते। तो इस तरह की कोई सिचुएशन है उनके साथ में कि जो उन्होंने एक सिनेरियो को डिस्कस किया, जो एजेंटों ने, कोई कंसल्टेंट ने, जो उन्होंने ये यूट्यूबर से देखा कि भई अब बस आप आ जाएँगे, हमें फ़ौरन जो है ना हर चीज़ मिल जाएगी। अब ये जो सिचुएशन है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने बार-बार बता रहा हूँ कि लोगों के पास अपने फूड के लिए पैसे नहीं है, वो फूड बैंक की तरफ देख रहे हैं। हर रोज़ अपना जो फूड है वो अपने फूड बैंक से लेके आते हैं, उनके पास डिनर के लिए पैसे नहीं बच रहे, उनके पास नाश्ता नहीं मिल रहा, तो वो फूड बैंक की तरफ देख रहे हैं कि हमें फूड बैंक पे जाके हमें जो है ना वो मिल जाएँ। तो बड़ी अजीब-सी मतलब सिचुएशन बन जाती है, जब आपके पास ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। अब ये चीज़ मैं जो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी तक अगर आपके पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं है और अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च नहीं है तो आप कर लें, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, अगर मेरे भाई यूट्यूब उधर यूएई में बैठे हुए हैं, दुबई में बैठे हुए हैं, मस्कत में, सऊदी अरब में, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में, इटली में और पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इंडिया में बैठे हुए हैं, बांग्लादेश में बैठे हुए हैं। ये सारे लोग मुझे वॉच कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इन लोगों का कि ये लोग मुझे बड़े अच्छे और गौर से सुन रहे हैं, और क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा हूँ ना, मुझे मुझे आप लोगों के साथ में सिर्फ कनेक्ट होना था। क्या कि जब जो ग्राउंड रियलिटी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, फेस कर रहा हूँ, वो आप लोगों को पहले ही पता चल जाए, आप आने से पहले थोड़ा-सा इसके ऊपर होमवर्क कर लें। तो अब जो सूरत-ए-हाल आपके ऊपर आ रही है, अगर आप प्रॉपर तरीके से आ जाते हैं, अभी जैसे अगर आप किसी भी दूसरे कंट्री में, अगर आप दुबई में हैं, यूएई मतलब उधर सऊदी अरब में है, मस्कत में है, इटली में है, तो अभी आप कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं, एक आपका सर्कल चल रहा है। मतलब आप कोई जॉब कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपका एक सर्कल चला हुआ है। जब आपने उस सर्कल में तोड़ के आना है ना, क्योंकि वो सर्कल तोड़ के आपके कनाडा के अंदर ये बहुत आप लोगों को पता चलेगा कि जब आप कनाडा में आते हैं ना, आप जितने भी बड़े मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है ना, आपको यहाँ
पर आके स्क्रैच से ही स्टार्ट करना है। तो जो स्क्रैच वाला काम है ना, वो बड़ा हार्ड पार्ट है, वो बहुत सारे लोग डिसहार्ड हो जाते हैं। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद था कि अगर आप वहाँ पे बैठे हुए अपनी रिसर्च करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं और आने से पहले अगर मतलब आपकी वो चीज़ डन हो जाती है, फिर आप बड़े अच्छे तरीके से आ सकते हैं। तो अगर मतलब जो आपके होम कंट्री हैं, वहाँ पे आपको रेंट नहीं देना पड़ रहा, वहाँ पे आपको ये वाली चीज़ें जो है नहीं देनी पड़ी, क्योंकि एक फैमिली सर्कल चल रहा है, कुछ ना कुछ आपका जो है ना वहाँ पे सर्कल चल रहा है। अगर वही सर्कल आप ब्रेक डाउन करके बिल्कुल ऐसी जगह पे आ जाएँगे जहाँ पे आपको बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट करना है, वो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। और यही मेरी कोशिश है कि आपको थोड़ी-सी अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि ये चीज़ें बताने के लिए जो लोग हैं वो बहुत कम हैं। क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ बता रहे हैं जो कानों को, आँखों को सुनने में अच्छी लग रही हैं। लेकिन रियलिटी जो है ना, वो कोई भी नहीं बता रहा। मैं चाहता हूँ आप लोग आएँ। अब मेरी कोशिश है कि आप लोग अच्छे तरीके से आएँ, आके एस्टेब्लिश करें। जैसे मैं बार-बार कह रहा हूँ, अपनी अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करें। यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, मतलब अगर आपका ज़रूरी नहीं कि आपने ओंटारियो में ही रुकना है, यहाँ पे डिफरेंट प्रोविंस के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स चल रही हैं। आप अपने आप को उसमें क्वालिफ़ाइड करवाएँ। सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोग मतलब जो है ना, एक एक चीज़ चाह रहे हैं कि बस वो इमीडिएटली हो जाए, इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता। मैं बार-बार आपको बताता हूँ कि जैसे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं, दूसरे कंट्रीज़ के जो लोग हैं, वो इसके ऊपर पूरा होमवर्क करके आते हैं, घर से ही मतलब उनको करते हैं। सबसे बड़ी जो एक कनाडा ने मतलब जो अब मतलब ज़रूरी कर दी हुई है, जो मस्ट है, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो अब बहुत सारी दुनिया जो है वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज को अपनी प्रायोरिटी करती है। कहते हैं जैसे हम लोगों ने अपनी बाकी एजुकेशन ली है, अगर ये एक ज़रूरी है, इसके बगैर हम आगे नहीं चल सकते, तो अब हम इसको मतलब जो है ना वो ज़रूर करें। तो लोग अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करके और प्लस अब उसका टेस्ट देके अपनी फ़ाइल को जो है, अपनी प्रोफ़ाइल को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बना के कनाडा के अंदर मतलब उसको अप्लाई करते हैं, और ये हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। मतलब दूसरे प्रोविंसेस हैं जिसमें नोवा स्कोशिया है, जिसमें न्यू ब्रंसविक है, रूरल एरियाज़ हैं, इनके अंदर तो बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। बट वही कि ज़रूरत तो है, लेकिन उनको ज़रूरत उस उन्होंने अपने कंट्री के अंदर वो वाले लोग लेके आने हैं जो उस जगह के ऊपर एडजस्ट हो सके, जिनके पास कुछ एजुकेशन, जिसके पास कुछ जो भी उनकी बेसिक मतलब रिक्वायरमेंट है, वो तो हर एक के लिए है। ये ऐसा नहीं कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए कुछ या हमारी नेशन के लिए उन्होंने कुछ जो है ना वो डिफरेंट किया हुआ है। ये सारी दुनिया के लिए उन्होंने बनाया हुआ है, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं, और जब वो आते हैं ना, तो वो अपने आप को अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश करते हैं, और यही नेटवर्क जो है ना वो फिर अपने लोगों को बताते हैं। तो मेरा आपसे ये बात करने का मकसद था कि जब आप विज़िट को अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखते हुए आएँ। अगर आप उसके एक्सपेंस को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो ज़रूर आएँ और आके अपने आप को एस्टेब्लिश करें। और जगर अगर आपको अभी भी लगता है कि आप वहाँ पे बैठ के कुछ इस तरह का अपने आप को तैयार कर सकते हैं, तो आप उसको तैयार करें। आप विज़िट को इतना जो है ना वो तरजीह ना दें, क्योंकि विज़िट जो है ना वो इतनी इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। विज़िट जो होता है खाली सिर्फ़ विज़िटिंग है। आपको ज़रूर वो उन्होंने मतलब कहा है कि आप विज़िट पे आएँ और आके अपने आप को वर्क परमिट के ऊपर कन्वर्ट करवा लें। ये इसके ऊपर एक मैं पूरी वीडियो लेके आ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा और ये बहुत लंबा टॉपिक है कि ये जो कन्वर्ट करना है मतलब आपको एलएमआईए में विज़िट को, इसकी स्टोरी है क्या? क्योंकि ये स्टोरी आपको कोई नहीं बता रहा। और जैसे आप अगर अगर इतना ही वो ज़रूरी था कि एलएमआईए मतलब आपको मिल जाएगा, और मतलब अगर वो इतना ही ज़रूरी समझ रहे हैं कि विज़िट के ऊपर आएँगे और आपको जॉब मिल जाएगी, तो फिर इसको कंट्री में इल्लीगल क्यों किया हुआ है कि आप विज़िट के ऊपर, कोई भी एम्प्लॉयर जो है आपको विज़िट के ऊपर जो है वो जॉब नहीं दे रहा, क्योंकि कहते हैं आपके पास सिन नहीं है। तो आप अगर उनको बोलते हैं कि आपका कंट्री कहता है भाई जी वो कंट्री इसलिए कहता है कि आके आप मतलब वो एम्प्लॉयर ढूँढे।
अब वो मतलब 100 में से 2 एम्प्लॉयर हैं, आप कैसे उनको ढूँढेंगे जो आपको एलएमआईए दे देंगे? और आपको भी पता है, आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, आपने भी मतलब इसको बहुत रिसर्च किया हुआ है कि जैसे मतलब वो न्यू ब्रंसविक के ऊपर जो 5 एम्प्लॉयर थे, वो 5 कंपनियाँ आ गईं जिन्होंने जी फ्री एलएमआईए दिए हैं, वो लोगों को इंटरनेशनल मतलब वर्कर्स को लेके आ रहे हैं। अरे भाई मेरे, पूरी दुनिया से 5 कंपनियाँ क्या कहती हैं? कितनी क बड़ी वो कंपनी हो जाएगी? वो कोई लाख आदमी उसके अंदर थोड़ी काम कर रहा होगा, 10,000 काम कर रहा होगा। तो मतलब अब 10,000 एम्प्लॉयी के अंदर वो मैक्सिमम कितना, बहुत भी करेंगे तो 100-200 एम्प्लॉयी जो है वो उसको हायर कर लेंगे। वो तो वो 1 घंटे की मार नहीं है 100-200 एम्प्लॉयी पूरा करना। तो अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब उनके अंदर वैकेंसी पूरी हो गई हैं, अब वो अब आप कहाँ पे जाएँगे वो विज़िट को जो लेके? वो चीज़ें थोड़ी-सी उन्होंने मतलब एक लूप होल है जो आपको थोड़ा-सा उसको क्लियर करना है। तो अभी मैं थोड़े आपको तो है ना, मैं आपको एक एलएमआईए के बारे में जो है ना पूरी डिटेल के साथ वीडियो बना के डाल देता हूँ, ताकि आपको उसके ऊपर क्लियर हो जाए कि यार ये है क्या चीज़? एलएमआईए है क्या? क्योंकि हर दूसरा बंदा एलएमआईए एलएमआईए मतलब ढूँढ रहा है। और ऑनेस्टली मैं अगर आपको सच्ची बात बताऊँ, जो छोटे यहाँ पे हमारे हमारे पे टाउन में जो लोग हैं, मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयर को तो पता भी नहीं है कि एलएमआईए है क्या? क्योंकि अभी एक मैं मतलब एक बंदे को जो मैंने जॉब दिलवाई है वो पीएसडब्ल्यू है। अब वो हम उसकी फ़ाइल के ऊपर काम कर रहे हैं और उसका जो है ना नए सिरे से बिल्कुल शुरू से हम जो है ना उसकी फ़ाइल को तैयार करके एलएमआई अप्रूव करवा रहे हैं। और वो अब उसको मतलब जो है ना जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 मंथ लग रहे हैं। होना काम उसी प्रोसीजर से है जो एक कनाडा के रूल्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जॉब मिल गई है, उसने पीएसडब्ल्यू का जो है ना वो मतलब हायर हो गई है। अब वही बात है कि अब उन्होंने इस चीज़ का जो प्रोसेस है उस टाइम के ऊपर लगा दिया है। तो वो हाँ जी, वो अब जो मेरी बहन है, अब वो अपने एक्सपेंस को खुद बेयर कर रही है। अब देखें ना, अब उन्होंने इतना बड़ा मतलब रिस्क लिया अपनी लाइफ़ का और अब वो आके उन्होंने मिल गई है जॉब, अब वो कर रही हैं। तो इस तरह अगर मतलब बाकी लोग भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और बेसिकली क्या था कि आपको एलएमआईए के बारे में थोड़ा मोर जो है ना वो डिटेल में पता करना पड़ेगा। इसलिए आपके लिए मैं ये वीडियो लेके आया था। तो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपको जो है ना पूरी डिटेल के साथ वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। और प्लीज़ अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर ऐसे बंदों के साथ में शेयर करें जो उनका अभी भी यही माइंड बना हुआ है कि वो विज़िट के ऊपर ही आना चाह रहे हैं। मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताया कि विज़िट के ऊपर क्या आपको कॉन्सिक्वेंसेज़ आएँगे। अगर आप वो कर सकते हैं तो आप ज़रूर आएँ, आपको फिर जो है ना वो जॉब भी मिल जाएगी अगर आपने इस तरह मतलब करना है, आपके पास एक्सपेंस हैं लिविंग के ना। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों लोगों तक पहुँचें। और जो लोग मिसगाइड हो रहे हैं, देखें आपकी एक शेयर अगर एक बंदे की भी लाइफ बदल जाती है तो उसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। शुक्रिया और सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।